नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं एनडी हरियाणा पर। लगातार मैं चुनावी यात्रा कर रहा हूं पूरे हरियाणा में और आज मैं एक ऐसी सीट पे हूं जहां से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, करनाल लोकसभा से। और करनाल लोकसभा की मैं बात करूँ वो भी समालखा की। और समालखा में मैं एक बात कहता हूँ बार बार कि यहाँ से जो है कांग्रेस सीट है, लेकिन कांग्रेस सीट मैंने कहा था कि भाई बीजेपी आज तक यहाँ से सीट नहीं निकाल पाई विधानसभा की। लेकिन एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने आज़ाद चुनाव लड़ा और यहाँ से जो है विधायक बन करके विधानसभा में पहुँचे। तो आज हमारे साथ वही शख्स मौजूद है और फिलहाल ही देखेंगे चकाचौंध। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, ये पीछे जो आपने बस दिखाई दे रही हूँ खड़ी हुई, इन पे सभी बसों पे लिख रहा है फ्री बस सेवा। और इस तरफ एम्बुलेंस भी खड़ी हैं, इस तरफ यहाँ पे वाटर टैंक भी खड़े हैं, काफ़ी जो चीज़ें यहाँ पर खड़ी हुई है। तो हमारे साथ रविंद्र जी, पहले तो नमस्कार, कैसे हो? मैं सभी अपने दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बच्चा हूँ, इनका बेटा हूँ। बिल्कुल जी। अच्छा, आपकी बड़ी चर्चा सुनी है जी समालखा विधानसभा की। अगर मैं बात करूँ, एक दबंग जो विधायक आप मतलब रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार, क्योंकि मैं लगातार सुनता हूँ यहाँ से जो है बीजेपी सीट निकाल पाई। क्योंकि जब 2019 के चुनाव हुए थे, मैं भी देख रहा था, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पहुँचे, अमित शाह जी यहाँ पर पहुँचे, शशिकांत पर जो है विश्वास जताया था। तो उसके बाद भी यहाँ से जो है बीजेपी सीट नहीं निकाल पाई। तो क्या कुछ सोच रहे हैं, आपने कैसी सीट निकाली थी उस टाइम पे? देखो, मैं तो अब भी कहता हूँ ये बात, भाई जो मेरा समालखा हल्का है, ये समालखा हल्का कोई टिकट और उससे नहीं है। मैं तो व्यक्तिगत राजनीति करता हूँ। लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं इनका बच्चा हूँ, इनका बेटा हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो अब की बार भी आज़ाद ही चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि टिकट से लड़ने में और आज़ाद लड़ने में एक फ़र्क है। अगर मैं टिकट से लड़ रहा हूँ तो मेरा दिमाग ये कहने लग जाएगा कि ये तो पार्टी की वोट है, पार्टी को वोट देते हैं। अब मेरा दिमाग ये कहता है ये पार्टी को नहीं है, रविंद्र मछरौली को वोट देते हैं, ये रविंद्र मछरौली के आदमी हैं। तो इस तरह शर्मा के इनकी सेवा में, इनकी भावना में हर बात को मुझे सोच समझ के करना पड़ेगा। देखो भाई, यहाँ पर है ना सभी समाज के लोग रहते हैं। और मैं बात करूँ, अच्छा रविंद्र जी, मैं भी लोकसभा के चुनाव होने हैं, आप भी देख रहे होंगे। हाँ। लेकिन कुछ टाइम पहले आपकी मैंने देखी थी मीटिंग, मुख्यमंत्री जी के साथ भी हुई थी जब वे मुख्यमंत्री पद पे थे। अच्छा, क्या सिलसिला था उस टाइम पे जो आप मुख्यमंत्री के साथ में मीटिंग हुई आपकी? क्या कुछ थी बात कि भाई पार्टी में शामिल होना, या फिर किस तरह से क्या कुछ? ना, देखो मुख्यमंत्री जी क्या है, मुख्यमंत्री जी पूरे हरियाणा के रहे, 5 साल रहे। और हमारे समालखे में तो शायद इतना पैसा दिया जो कभी आया भी नहीं होगा, कहीं भी नहीं आया होगा। क्योंकि हमारे टाइम में जब हम MLA थे ना, उस टाइम जो भी काम बाकी रह गए थे अधूरे, वो आज भी ऐसे ही पड़े हैं। 5 साल के इस टर्न में कोई भी काम नहीं होया। फौजियों का भवन बनवाया था हमने, जो हमारे यहाँ रिटायर्ड फौजी होते हैं हर महीने मीटिंग करते हैं, उसके लिए हमने एक फौजियों का करवात बनवाया था भवन। एक पंजाबी धर्मशाला का काम था, एक गोल्डन पार्क का काम था, एक स्टेशन के पास पार्क था। तो काफ़ी काम में अधूरे रह गए थे, वो ऐसे के ऐसे ही पड़े 5 साल से। आज तक 1 रुपया भी नहीं लगा उसमें कहीं भी। अच्छा रविंद्र जी, आपने बड़ा काम गिनवा दिया आपके, मैं कामों पे की बाद में जाऊंगा, थोड़ी चर्चा डालूंगा। फिलहाल ये सिलसिला मैं सुन रहा हूँ लगातार कि लोकसभा के चुनाव है, क्या कुछ आपका कुछ है अभी दिशा निर्देश जनता की, अपनी हल्का की जनता की, कि मैं कहाँ पे सपोर्ट कर रहा हूँ, या फिर जनता को कहाँ वोट करना चाहिए, या फिर मतलब जनता अपने आप करे वोट लोकसभा से? मैंने कोई मतलब नहीं है। या फिर आप मुख्यमंत्री जी के साथ हो, या फिर आप कांग्रेस के साथ हो, या फिर आप JJP के साथ हो, या फिर और कोई पार्टी हो आपकी? नहीं, देखो मैं तो ये कहता हूँ, मुझे तो चुनाव लड़ना है। मेरा चुनाव तो 10वें महीने में है। जी। और मैं तो अपने सभी दर्शकों को, अपने माताओं बहनों को, सभी को मैं तो ये कहता हूँ, जहाँ जो जिसको अच्छा लगे वहाँ करेगा, मुझे कुछ नहीं इन बातों से। मैं तो अपनी वोट के लिए कह रहा, 10वें महीने में मुझे तो अपनी वोट चाहिए। मेरी अपनी वोट का आशीर्वाद देना मेरे को, मुझे क्या लेना। अच्छा रविंद्र जी, पहले मैं अभी बात करूंगा आपसे कि आपने आज़ाद चुनाव लड़ा था पिछली बार। अगर कोई पार्टी आपको जैसे ऑफर करती है, या कांग्रेस लगा लो या फिर BJP, क्योंकि आपने बड़ी एक मजबूती बनाई है, तो क्या कुछ लगता है, कुछ जाने की संभावना है, या फिर आज़ाद ही लड़ोगे? या फिर आज़ाद लड़ने का फ़ायदा क्या है, पार्टी से लड़ने का क्या फ़ायदा है? देखो, पता क्या, पार्टी और आज़ाद में क्या फ़र्क है। अगर हम टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, जिस टिकट पे लड़ेंगे उसकी सरकार ना आई तो मेरा करेंगे क्या MLA बना के? तो सारा दिन मैं भी ऐसे ही घूमूंगा। तो
आज़ाद लड़ने से एमएलए बनने से जिसकी भी आएगी, मायावती जी की आओ, चौटाला की आओ, कांग्रेस की आओ, बीजेपी की आओ, किसी की भी आओ, सरकार में रहेंगे, पावर में रहेंगे तो काम होंगे लोगों के। और रही बात पार्टी की मान लो 4 टिकटें पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से एक टिकट मैंने ले ली तो 20,000 वोट मैंने भी तो ज़्यादा लेनी पड़ेंगी। अगर मैं एक अलग से कैंडिडेट होऊंगा 20,000 वोट भी तो कम लेनी है, तो ये भी तो चक्कर अच्छा, है। आपको लगता नहीं कि भाई चलो कांग्रेस में जाया जाए फिर बीजेपी में जाए, दोनों पार्टी मजबूती हैं, आज हरियाणा में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही हैं। कहीं ना कहीं अभी धर्म सिंह छोक्कर जो है लगातार कांग्रेस से विधायक है, वो मान के चलता है कि मेरी टिकट कन्फर्म है, या फिर और बीजेपी ने शशिकांत पे, या फिर अभी क्या नाम लेते हैं उसको संजय छोक्कर जी हैं, ये मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। क्या मानते हैं, क्या कुछ लगता है कि मैं आज़ाद सीट निकाल पाऊंगा, जनता इस तरीके से विश्वास करेगी, या फिर जो मैंने काम किया है 5 साल या 4 साल उनमें क्या कुछ लगता है? देखो, लोगों ने मुझे 5 साल एमएलए बनाने का मौका दिया, एमएलए बनाया, उसके बाद लोगों ने 5 साल मेरे को बरत के देखा भाई ये कैसा आदमी है, क्या स्वभाव है, किस तरह का आदमी। तो इनको मेरे काम अच्छे लगे होंगे, मेरे को प्यार होगा तो फिर बना देंगे ये लोग। बटन तो जनता ने ही दबना है, कोई पार्टी से तो कोई बटन नहीं दबना। तो इनको अच्छा लगेगा फिर बना देंगे, फिर आशीर्वाद देंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि 100 के 100 आशीर्वाद देगी जनता मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ है नहीं आपका रुझान की भी चलो, मतलब अभी लोकसभा में कुछ लगता हो कि कौन सी पार्टी क्या कुछ निकाल सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से? वैसे तो आप बताना नहीं चाहोगे, फिलहाल लगता है कि भाई क्या 10 सीट में से बीजेपी कह रही है कि 10 सीट हमारी हैं, कांग्रेस भी कह रही है 10 सीट हमारी है, कुछ लगा है ऐसा कि भाई तो 4 तारीख को जब गिनती होगी तब पता चलेगा किसकी कितनी सीटें हैं। और मेरे से क्यों कुआना चाह रहे हो आप लोग सारी बातें? नहीं, आप मतलब मुख्यमंत्री जी चेंज कर दिए, नया सैनी मुख्यमंत्री बना दिए, और कुछ लोग बोलते हैं मैं सर्वे करने के लिए जाता हूँ कि जाट समाज से अगर मुख्यमंत्री बनाए थे तो बीजेपी दोबारा आ सकी थी। देखो पता क्या, ये तो बड़े लेवल की बातें हैं, बड़े लेवल का काम है। वैसे आप भी बड़े लेवल भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो एमएलए मुख्यमंत्री बनता पता नहीं लगता भाई कौन कहाँ पहुँच जाए। ये किसी के बाप का और किसी के उसका नहीं पता। क्योंकि सैनी साहब को थोड़ा पता था भाई तू मुख्यमंत्री भी बन जाएगा, हमारे साथ विधायक रहे हैं तो इस चीज़ का। अच्छा, कई बार आपसे इनवाइट तो आते होंगे भाई पार्टी के, चलो भाई पार्टी, या फिर कांग्रेस क्या है बीजेपी के, चलो भाई हमारी पार्टी में शामिल? ना मेरे को किसी के कुछ नहीं। अच्छा, आप आज़ाद हो, आप मतलब जंगल में अकेला शेर, अकेला ही शेर लड़ेगा। हम तो अपने समाल हल्के की जनता के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। अच्छा, मैं जनता समाल खान हल्के की जनता के लिए सवाल पूछना चाहता हूँ। अच्छा, अभी चुनाव में काफ़ी टाइम नहीं बचा है, लगभग 6 महीने लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने लगा लो। जनता रविंद्र मछरोली जी को वोट क्यों देगी? जनता रविंद्र मछरोली जी को वोट क्यों देगी? जैसे पीछे दी थी ऐसे ही देगी। मतलब अब की बार मतलब क्या सोचे, क्या आपने काम करे जनता के बीच में? 5 साल इतना काम कर रखा कि किसी भी कोई गली चपाड़ कोई हो, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई गुंडागर्दी, कोई एक बदमाश बनाया हो, कोई आदमी ये कह दे रविंद्र मछरोली ने वहाँ से कोई 5 रुपए भी किसी से खाए हैं या वो करे हैं, कोई आरोप लगा दे इस बात का, तो इसलिए जनता वोट देगी। सबने पता है हमारा बेटा है, हमारा भाई है। देखो भाई, बड़ी बात थी उस टाइम पे जब इन्होंने चुनाव जीता था आज़ाद उम्मीदवार से, और काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव जीता था। तो अब की बार भी जो है आज़ाद चुनाव लड़ेंगे, और कह रहे हैं कि भी मैं भी मतलब मैदान में हूँ उतर के खूब। आज जनता के बीच में मतलब जाना आना है आपका कुछ लग? मैं सारा दिन जनता के बीच में रहता हूँ, मेरा काम ही नहीं है कोई, मैं काम ही नहीं करता कुछ भी। हम तो सारा दिन जनता के बीच में ही रहते हैं। अच्छा, धर्म सिंह छोक्कर विधायक, मैं जाऊँ गाँव के बीच में कि भाई एक 5 साल में अभी तक एक ईंट नहीं लगी है, और धर्म सिंह छोक्कर भागे फिर रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहोगे? जनता फिर दोबारा कहीं ना कहीं उनको चुनेगी, या फिर दूसरा आप भी ऑप्शन है? देखो पता क्या, वो तो आप मीडिया, आप भी मतलब मीडिया से हो भाई। आप घूम के देखो, मेरे से क्यों कुआ हो किसी के बारे में। मैं मेरी आदत नहीं है किसी के बारे में कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मैं तो खुद की जानता हूँ भाई। मैं खुद का पता है मुझे अपना, मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं बोलना चाहता। हाँ, चलो जी, हमारे साथ रविंद्र जी लगातार मैं पहली बार मिला हूँ, और बड़ा अच्छा लगा मिल करके, और लगातार मिलते भी रहेंगे क्योंकि चुनाव का सिलसिला भी स्टार्ट हो गया है। और मैं आया था स्पेशली इस गांव में, क्योंकि मैं गांव में भी एक सर्वे किया था मैंने कि भी आखिरकार यहाँ से जो है कि कौन सी पार्टी जो मजबूती के साथ खड़ी है। रविंद्र जी भी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, वो भी आज़ाद उम्मीदवार। और सबसे बड़ी बात मैंने लगातार फिर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो है बीजेपी को बड़ी चेतावनी है, यहाँ से बड़ी सीट निकालना एक मतलब महाभारत होगा यहाँ पर एक बड़ा। तो देखते हैं क्या कुछ रहेगा। एक तरफ रविंद्र जी हैं, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है, ज़बरदस्त मुकाबला होगा यहाँ पर।
आपको क्या कुछ लगता है रविंद्र जी के बारे में बताइए कमेंट करके। फिलहाल लगातार जो है सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, कामों को लेकर के भी इनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल इतना इंटरव्यू, थोड़ा सा आप भी कमेंट करके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।